बोरी सखी जो दंपति श्री श्यामा श्याम से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे हृदय में वर्मन श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ दंपति जोड़ी श्री श्यामा श्याम की आकर विराजमान हो जाए। अब जिया नहीं जा रहा, गलबैया दिए हुए युगल सरकार हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाओ और बरजोरी जबरदस्ती आ जाओ, बरजोरी जबरदस्ती आए बसो, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये मेरे से हटने वाले नहीं, और आप जहां प्रकाशित हुए तो रहने वाले ही नहीं। इसलिए हे कृपा करके युगल दंपति, हे श्यामा श्याम, आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं, गलबहिया दिए हुए, क्योंकि जब आप विराजमान होते हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं तो अपार सुख, अपार आनंद, निर्विकारता, निसंगता, सब दैवी संपदा प्रकाशित हो जाती है। हमारे पास बल है हरिवंश शरणागति का, हरिवंश शरणागति के बल से, इस संबंध से हे प्यारी जू आप कृपा करके हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाओ। मंद मंद मुस्कुराते हुए हे युगल लाडले नवल नागरी नवल नागर किशोर, आप दोनों हमारे हृदय रूपी कुंज पर विहार करो। विरक्त हो करके यदि जो गुरु मंत्र नहीं लिए पापाचरण करता है, अधर्मी है, ऐसे का प्रतिग्रह लिया जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जो भगवत आश्रित रहते हैं तो भगवान ऐसे जनों को सामने आने ही नहीं देते। उनके द्वारा निर्धारित वही आपका भरण पोषण होगा जो आपकी बुद्धि को मंगल प्रदान करे, क्योंकि योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसके योगक्षेम का वाहन भगवान करते हैं। उसको चिंतन नहीं करना पड़ता कि कौन अशुद्ध है कौन शुद्ध है, आएगा ही नहीं अशुद्ध। एकांत में विपरीत शरीर जहां से हमारा काम भाव प्रकट होता है, उसको आपस में 1 मिनट भी एकांत में समय नहीं देना चाहिए। अगर देगा तो भ्रष्ट हो जाएगा। संसार से बचने के लिए वृंदावन में भाग के आए, वृंदावन में आके फिर नौटंकी नाटक पाखंड करोगे तो कहां बचोगे। एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट करावो। क्या भगवत आश्रित हो करके आप अगर मनमानी आचरण शास्त्र विरुद्ध करते हैं तो आपका मंगल हो सकता है? शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले का कभी मंगल नहीं होता। इसलिए सावधान। हमारा भूख से शरीर छूट जाए लेकिन हम अधर्म आचरण नहीं करेंगे। सबके ऊपर कानून शास्त्र है और शास्त्र संतों के हृदय से प्रकाशित होता है। वृंदावन वास का मतलब है निष्कपट सरल ढंग से तुम्हारा श्री जी भरण पोषण करेंगे। अचानक कोई व्यवस्थापक ऐसी व्यवस्था कर जाएगा जो लाडली जी के द्वारा प्रेरित है, ऐसे आचरण, गलत आचरण, दोहन वृत्ति, किसी को किसी के संबंध से दोहित करना, गुरु पत्नी गामी कहते हैं उसे। गुरु पत्नी को गुरु के सबके पत्नी थोड़ी होती है, वो तो ब्रह्म ऋषि जो कुछ ऐसे कुल परंपरा जिनकी चली हुई है, और बकाया सब जो विरक्त हैं वो गुरु पत्नी गामी का दोष कैसे लगता है? गुरु के नाम पर उनके द्वारा दी हुई संपत्ति का भोग करना गुरु पत्नी गामी कहा जाता है। श्री जी के द्वारा व्यवस्था होना, गुरु जी के द्वारा व्यवस्था होना एक अलग चीज है। आप उनके नाम, उनकी छाप का प्रयोग करके आप दोहन वृत्ति रखते हैं, ये गुरु पत्नी गामी का अपराध महापापों में आता है। करोड़ों करोड़ों बार शास्त्र समझा रहे, गुरु समझा रहे, तुम्हारे समझने की शक्ति नष्ट हो चुकी है। देखो, शक्ति माँ है। जैसे हम बार बार कहते हैं माताओं बहनों में जननी भाव, पूज्य भाव, क्योंकि उससे आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी। और जब आप इन शक्ति को शक्ति स्वरूपा, जननी स्वरूपा देवियों के प्रति काम भाव रखोगे तो आपकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। बिना शक्ति के कुछ नहीं है संसार में। शक्ति का बल ही ब्रह्मा के अंदर जब जागृत होता है तो वो ब्रह्म शक्ति ही पूरे त्रिगुण माया की रचना रचती है। वही शक्ति है जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है, वो शक्ति से होती है, ब्रह्मा से नहीं। ब्रह्मा की शक्ति, तो ब्रह्म में वो शक्ति जागृत हुई तो वो पूरे त्रिभुवन को रचने में सामर्थ्यशाली हुए ब्रह्मा जी। ध्यान दीजिए, ये सब शक्ति हैं। दया, क्षमा, निद्रा, स्मृति, क्षुधा, तृष्णा, तृप्ति, श्रद्धा, भक्ति, धृति, मति, तृप्ति, पुष्टि, शांति, कांति, लज्जा, ये सब महाशक्तियां हैं। यही गोलोक में श्री राधा, साकेत में श्री सीता, क्षीरोद सागर में लक्ष्मी, यही भगवान शिव के वाम भाग में आद्या शक्ति, दुर्गति नाशिनी दुर्गा, यही वाणी की शक्ति, यही विद्या की शक्ति, यही सरस्वती, यही सावित्री, यही गायत्री, यही सूर्य की प्रकाश शक्ति, यही पूर्ण चंद्र की
सुधा वर्षिणी शोभा शक्ति, अग्नि में दाहिका शक्ति, वायु की वहन शक्ति, जल की शीतलता तृप्तिदायक शक्ति, धरा की धारण शक्ति, पृथ्वी की धारण शक्ति और प्रसूति शक्ति, तपस्वियों की तप शक्ति, ब्रह्मचारियों की ब्रह्मचर्य शक्ति, गृहस्थों की सर्वाश्रय शक्ति, वानप्रस्थों की संयमशीलता शक्ति, सन्यासियों की त्याग शक्ति, महापुरुषों की महत्ता शक्ति, मुक्त पुरुषों की मुक्ति शक्ति, ये सब शक्ति है। शूरवीरों की बल शक्ति, माता पिता में वात्सल्य शक्ति, गुरु में गुरुता शक्ति, पुत्र में शिष्य में गुरु भजन भक्ति रूपी शक्ति, साधुओं की साधुता रूपी शक्ति, चतुरों की चातुरी रूपी शक्ति और माया की मायावी विभूतियां शक्ति, ये सब एक ही परम शक्ति अनंत रूपों में फैली हुई है। वाग्मियों की वाक शक्ति, न्यायी नरेशों की प्रजा पालन शक्ति, प्रजा की राजभक्ति शक्ति, सदाचारियों की दैवी संपदा रूपी शक्ति, मुमुक्षुओं की षट संपत्ति, धनवानों की अर्थ संपत्ति शक्ति, ये सब शक्ति है। हजारों शक्ति रूप धारण करके चराचर जगत को, ज्ञानियों की ज्ञान शक्ति, प्रेमियों की प्रेम शक्ति, वैराग्यवान की विराग शक्ति, भक्तों की भक्ति शक्ति, यही राज्य लक्ष्मी शक्ति, सौभाग्य लक्ष्मी शक्ति, शोभा लक्ष्मी संपत्ति, यही सब कुछ, यही परमात्म शक्ति जब जागृत होती है तो त्याग वैराग्य तपस्या काम क्रोध पर विजय और मोक्ष और परम पद और प्रेम जो चाहे, प्रेम शक्ति भी है। इस शक्ति को जागृत करना है। इसीलिए कह रहे तुम्हें शास्त्र 100 बार समझा रहे, गुरु हजार बार समझा रहे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुमने अपनी शक्ति का नाश कर दिया है। इसी मंत्र से शक्ति जागृत होती है, नाम जप से शक्ति जागृत होती है। ये महाशक्ति जब जागृत होती है तो पूर्ण ज्ञान उसके अंदर जागृत हो जाए। ज्ञान शक्ति जब आराधना की जाती है तो ज्ञान शक्ति, वैराग्य शक्ति, भक्ति रूपी शक्ति, प्रेम शक्ति, ये शक्ति ही है सब रूपों में जागृत होती है। आज तक बिना इस शक्ति को जागृत किए कोई कहीं भी सफल नहीं हुआ। बड़े बड़े शक्तिवान महात्मा है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो तामसिक पूजा प्रारंभ करता है, तामसिक आचार करता है जो सीधे नरक ले जाने वाला है। ये तामसिक आराधना करने वाला तामसिक वस्तुओं के द्वारा जब सेवा करता, सोचता है कि मैं बहुत बड़ी उपासना कर रहा हूं, मांस अर्पित करना, मदिरा अर्पित करना, इन गंदी वस्तुओं का, तामसिक वस्तुओं का जगत जननी से शक्ति से कोई संबंध नहीं है। जहां ये बात आती है शक्ति जागृत सबको करना पड़ता है, मंत्र में शक्ति ही विराजमान है। तो शास्त्रों का रहस्य है, शास्त्र आदेश करते हैं कि पशु बलि देनी चाहिए, पशु बलि। तो यहां पशु कौन है? जो इंद्रियों में पशुता है और जो जनेंद्री में पशुता है, इस पशुता की बलि देने की बात कही गई है। जिह्वा का मुख्य कार्य है पवित्र भोजन करना, पर जो अपनी शक्ति को खोकर मनमानी भोजन करते हैं, जनेंद्री का कार्य है मैथुन करना। जो एक सीमा में न रहकर मनमानी व्यभिचार करते हैं, तंत्र शास्त्र कहता है इसकी बलि, ये पशुता है, इस पशुता की बलि दो कि आज से मैं नियम लेता हूं, हे जगदम्बा आपके सामने सात्विक आहार करूंगा, कभी असत आहार नहीं करूंगा। आज से मैं गृहस्थ हूं तो अपनी पत्नी से केवल धर्मानुसार संतान उत्पन्न करने के लिए, अन्यथा मैं आजीवन संयम से रहूंगा। ये बलि देने की बात कही गई है। इस मार्ग में, भगवत मार्ग में बलिदान जरूर देना होता है, बलि देनी ही होती है। बहुत सावधानी से सुनना। यहाँ अपने भोग वासना की बलि देनी होती है। जो मूर्ख माँ के प्यारे बच्चे की माँ के सामने बलि चढ़ाता है, माँ उसके धन जन बुद्धि बल ऐश्वर्य सत्ता इस सब का नाश कर देती है। ध्यान देना, ये जो मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी माता के सामने चढ़ाते हैं कि हाँ माँ प्रसन्न हो जाएगी, माँ कब प्रसन्न होगी? जब तुम अपने धन बल से, बुद्धि बल से, शरीर बल से दूसरों को सुख पहुंचाओगे, क्योंकि दूसरे सब माँ की संतान है। फिर कोई ये प्रश्न कर सकता है, बड़ा सुंदर है, कि माँ के हाथ में नरमुंडों की माला है और माँ जिह्वा में रक्त लगाए हुए है, तो अगर माँ को अगर बलि पसंद नहीं तो क्यों काटा? महिषासुर को मारा, चंड मुंड रक्त बीज, बहुत से शुंभ निशुंभ बहुतों को काट काट के ढेर लगा दिया। क्या वो माँ के पुत्र नहीं थे क्या? आप हमें बलि के लिए निषेध कर रहे हैं तो क्या माँ को खून नहीं प्यारा? तो कह रहे वो माँ के बच्चे नहीं हैं, हम ऐसा नहीं कहते,
वो माँ के बच्चे हैं, पर वो माँ से ही भोग करने की भावना रख रहे थे और माँ के उन सीधे साधे दुर्बल बच्चों की हिंसा कर रहे थे। तो अगर एक बच्चा ऐसा हो जाए कि पूरे परिवार को काट रहा है तो माँ स्वयं काट देगी। वो अपने दुलार को एक तरफ रख के उसको काट देगी। पूरे विश्व की रक्षा के लिए इन राक्षस रूपी पुत्रों की माँ ने स्वयं हत्या की और उन्हीं की प्यार से मुंडों की माला धारण की, जो पूरे चराचर जगत का विनाश कर रहे थे। पशु बल, मानव बल, असुर बल, देव बल, ये ईश्वरी शक्ति के आगे नहीं, सब ईश्वरी शक्ति के अंतर्गत है। जब पशु बल बढ़ता है तो यही शक्ति जागृत होकर उसका नाश करती है। जब मानव बल बढ़ता है आसुरी प्रवृत्ति से तो यही शक्ति उसका नाश करती है। जब असुर बल बढ़ता है तो यही शक्ति नाश करती है। जब देव बल बढ़ता है और असुर भाव को प्राप्त होता है तो उसका भी विनाश यही शक्ति करती है। यही दैवी शक्ति आपको गलत सलाह दे देगी। जब आप गलत आचरण में जाओगे, अधर्माचरण करोगे, तो बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। पूर्व से अभी इसी जीवन में आप अपने जीवन को झांक करके देख लीजिए, आपके जीवन में क्या क्या हुआ है। आप खुद इस बात के गवाही हैं कि अगर वो केस खुल जाएं जो आपके जीवन में हुए हैं तो नरक, जेल, निंदा, इसके सिवा कुछ नहीं है। आज भगवान की कृपा हुई कि सबको ढक करके तुम्हें उत्तम मार्ग में चलाने के लिए भगवान अवसर मिल गया है। अब तो होश में हो जाओ। श्रीपाद कह रहे हैं, हे भगवान, ये आपकी विचित्र माया मेरी बुद्धि में सवार होकर, खोपड़ी में सवार होकर बार बार खींच रही है। मैं श्री वृंदावन धाम वास करता हूं, आशा रखता हूं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो, पर क्या श्री जी की करुणा हमारे ऊपर नहीं हो रही जो हमारी बुद्धि माया खींच रही है। हे वृंदावन धाम, हे हरि, हे किशोरी जी, करुणा करो, ऐसी कृपा कर दो कि मेरी बुद्धि, सबसे ज्यादा आक्रमण इसी का होता है। द्वितीय आक्रमण कंचन का और तृतीय आखिरी आक्रमण होता है नाम हो जाए, कीर्ति हो जाए। इन तीन से जो बचा ले जाए वो भगवत प्राप्ति। कैसे बचे, अब उपाय बता रहे हैं। रात दिन प्रियाजू का नाम जप करो, राधा राधा राधा। रात दिन रसना से श्री स्वामिनी जी के पदों का गायन करो, उनकी कीर्ति उसमें विराजमान है। सुंदर सुंदर पद हैं चतुरासी जी के। अर्थों की तरफ मत जाओ, अर्थ तो स्वयं प्रकाशित होगा। अरे दिन में एक बार तो सोचो कि मैं कौन हूं। सोचते हैं आप सब, दिन में एक बार तो सोचिए कि मैं कौन हूं। मैं श्री जी की हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं, मैं श्री जी की दासी हूं। स्वर्णमयी जिनकी अंग कांति है वो मेरी प्राणेश्वरी श्री किशोरी जू। 9 वयस अवस्था है, मुकुलित वह 9 किशोर, और हम उन्हीं के समीप सेवा सौंध लिए हुए वैसे ही रूप है। वह महापुरुष संपूर्ण जगत को परम पद दिलाने की सामर्थ्य रखता है, जो प्रियाजू के समीप हर समय अपने भाव दे से रहता है। अश्रु प्रवाह हो रहा है, पुलकित हो रहा है, गदगद कंठ से उनकी कीर्ति का गान कर रहा है। सा तरत सा लोकांतारयति। पर यह भाव अनन्यता से आता है, अपने इष्ट के अनन्य हो जाना, सर्वत्र अपने इष्ट को देखना और अपने इष्ट में अनन्य भाव आ जाना। इस मार्ग में चलने वाले उपासक को स्थूल बुद्धि का त्याग करना होता है। स्थूल बुद्धि में क्या आता है, ये स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य है, ये अच्छा है, बुरा है। सूक्ष्म बुद्धि क्या देखती, क्योंकि प्रेम सूक्ष्म तरम है। सूक्ष्म बुद्धि ना स्त्री देखती, ना पुरुष देखती, ना क्रिया देखती, वो सब के अंदर बैठे हुए प्रभु को देखती। सब में मेरे राधा वल्लभ लाल विराजमान। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। खास परमार्थ का साधक इस बात को जरूर स्वीकार करता है कि सब में मेरे प्रभु विराजमान है, इसलिए वो किसी की निंदा नहीं करता, किसी का खंडन नहीं करता, पर अपने इष्ट को सबसे श्रेष्ठ मानता है। ये हर उपासक को चाहिए। गुरु प्रदत्त इष्ट देव में सर्वोपरि भावना, किसी का खंडन नहीं, किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी की निंदा नहीं करना, पर इष्ट हमारा हमारे लिए सर्वोपरि है, ऐसा भाव। अब इस अनन्यता को हम कैसे प्राप्त करें, तो कह रहे नाम जप के द्वारा। भगवान नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि अन्य अन्य आश्रय, अन्य अन्य जगह जो गया हुआ मन है
वो लौटकर अपने इष्ट में अनन्य हो जाएगा। भाई जी महाराज साधन बता रहे हैं, नाम जप, सब कुछ इसी से प्राप्त हो जाएगा, विश्वास कर लीजिए। तो लोग पूछते हैं कौन सा नाम जप करें, तो पहली बात है कि जो आपके गुरु ने नाम दिया है वो नाम जप करो। यदि आपने गुरु नहीं बनाया तो जो नाम आपको भगवान का प्रिय हो, गोपाल शास्त्र नाम में 1000 नाम है, विष्णु शास्त्र नाम में 1000 नाम है, रामकृष्ण हरि शिव, जो नाम आपको प्रिय हो नाम जप करो। वो आपको गुरु से मिला देगा, गुरु मंत्र दिलवा देंगे, वो आपको भगवत प्राप्ति का सब वही नाम करवा देगा। आप शुरू तो करो नाम जप करना। जिनको सौभाग्य से गुरु मिल गए हैं, अपने गुरु के द्वारा दिए हुए नाम पर आसक्त हो जाओ। राधा 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 राधा, अब 2 घंटा जपा, इसके बाद दे दिया पूरे विश्व को, धन्य हो जाए हमारा विश्व, हो गया। क्योंकि आपका भजन उतना जाकर समाज को सुख पहुंचाएगा। इसलिए गुरु मुख से ही नाम जपना चाहिए। पहला आया अपने इष्ट के अनन्य, दूसरा कैसे हो तो बोले निरंतर नाम जप करो, और तीसरा सर्वत्र भगवत दर्शन। ये सर्वोत्तम बात है। चाहे वो चांडाल हो, पशु हो, पक्षी हो, जड़ हो, चैतन्य हो, जहां तुम्हारी दृष्टि पड़े तो उसमें देखने की कोशिश करो, इसमें भगवान श्री हरि विराजमान है। जैसे कहा जाए बर्फ में पानी नहीं है और पानी में बर्फ नहीं है, बात कैसी रहेगी? क्योंकि बर्फ ही पानी है, पानी ही बर्फ है, भेद ही नहीं है। तो कहा जाए बर्फ में पानी प्रवेश नहीं कर सकता और पानी में बर्फ प्रवेश नहीं कर सकती, उसकी अलग सत्ता नहीं। बर्फ ही पानी बनी हुई है, पानी ही बर्फ है, कोई अंतर नहीं। तो कह रहे कि नहीं आधार। बोले कैसी बात कर रहे हो? बोले इसलिए कह रहा हूं कि वही है, दूसरा कोई है नहीं। प्रभु किसी में प्रवेश नहीं करते क्योंकि प्रभु ही है पहले से, तो किसी में प्रवेश करे? और कोई प्रभु में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि कोई है ही नहीं, प्रभु ही है। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। स्वयं हरि जगत बने हुए हैं, सब कुछ ये हरि बैठे हैं। बस ये नेत्रों का हमारा दोष हट जाए, चश्मा बदल जाए, केवल हरि है। सिय राम मैं सब जग जानी, मानी नहीं, जानी, जान के देख के। पय घृत, कैसे भगवान समाये हुए हैं, जैसे दूध में घी। पय घृत, अब दूध में पूड़ी बनाओ, नहीं बन पाएगी। अब प्रक्रिया है, दूध को दही जमाओ, दही का मंथन करो, मक्खन निकालो, मक्खन को सिराओ, घी आ गया। ऐसे ही गुरु प्रदत्त साधना के बिना यह दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। सर्वत्र श्री भगवान है। जब देखने चलोगे ना भगवान को, तो ये द्वंद अपना आक्रमण करेंगे। कभी सुख फंसा लेगा, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी मृत्यु का भयावा, कभी मान, कभी अपमान। जो इन सब में भगवान को देखता है वही निकल पाएगा। मान, अपमान, सुख, दुख, निंदा, स्तुति, जन्म, मृत्यु, इसे समान देखने वाला जीवन मुक्त होता है। देखो ये, इस पर हमें समान होना पड़ेगा। द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संगई। क्या देखना होगा? सभी मेरे प्रभु के खेल हैं, सभी में प्रभु भरे हुए हैं, और प्रभु का पावन स्पर्श हमें प्राप्त हो रहा है। इससे मिलता मुझे सर्वदा, सब में सुखद तुम्हारा स्पर्श। अता नहीं हो पाते मन में कभी सोच उद्वेग अमर्ष। चाहे जैसी परिस्थिति हो, बहुत आनंद रहता है यदि भगवत भाव में रहोगे। जगत भाव में तो कैसे भी रहो, दुख ही दुख है। भगवत भाव में बहुत आनंद। बोले जब कोई पीटता है, अपमान करता है, तो मुझे ये दिखाई देता है मेरे हरि है, स्पर्श कर रहे हैं आपके महान पावन स्पर्श का। ये प्रेम, जब हम सर्वत्र भगवान देखते थे, दुख नाम की चीज और भगवान का वास्तविक स्पर्श प्राप्त होता है। कभी अनुभव करना, अगर अपमान हो और उस समय आप भगवत भाव में हो, तो अपमान भी आपको और भाव वृद्धि करके रुलाने वाला बन जाएगा, प्रभु के प्रेम में रुलाने वाला। किसी अवस्था में भी होती नहीं अशांति, नहीं उर्दाह।
हंसमुख सदा दिखता प्रभु का, नित्य नवीन पूर्ण उत्साह। दृढ़ विश्वास हो जाता है, इसलिए अशांति नहीं होती। एक दिन एक सन्यासी संत विचरण कर रहे थे, तो कुछ उद्दंड लोगों ने सोचा कि कुछ अर्थ होगा, पर उनको ये पता नहीं था कि ये सन्यास के नियम से जो चलते हैं उनके पास अर्थ नहीं होता। वो कभी धन का स्पर्श नहीं करते, नहीं, जो सन्यास धन का स्पर्श नहीं, काठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं। बड़ा नियम, सन्यास धर्म का मतलब ही होता साक्षात नारायण स्वरूप। अब उन्होंने उनके झोला देखा तो उसमें वही गीता आदि शास्त्र और तो कुछ निकला नहीं, तो बड़ी गुस्सा लगी, ईंट से उनका सर फोड़ दिया, खून खून ऐसे, और वो फोड़ के, ऐसे बड़े निर्दयी लोग होते हैं। वहीं से एक डॉक्टर गाड़ी से निकले, देखा एक संत जो है घायल पड़े हैं, उठाया ले गए अपने अस्पताल में, टाका लगाया, दवाई और गर्म दूध पिला रहे थे। तो जो राज कर्मचारी पुलिस को भी सूचना की उन्होंने, तो पुलिस भी साथ वहाँ आई और कहा, डॉक्टर ने पूछा, महाराज जी आप बता सकते हैं कि किसने आपका सर फोड़ा? बोले बता सकता हूँ, पक्का मुझे याद है, आपने। और वो तो बोले, महाराज आप कैसी बात करते हो, हम तो पुलिस कर्मचारी का इनकी बात मत मानना, इस समय इनका दिमाग सही नहीं। बोले नहीं, मैं बहुत दिमाग सही बोल रहा हूँ, तुम्ही ने मारा और तुम ही दूध पिला रहे हो, तुम्हारे सिवा और किसी ने नहीं किया। अब वो तो घबरा गए, बोले महाराज आप हमें फंसा क्यों रहे हो? बोले नहीं नहीं, तुम हमें नहीं फंसा सकते, तुम ही ले मारा। जब फिर वो डॉक्टर के ऊपर पुलिस वालों ने कहा, महात्मा सही बोल रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि आप समझो, मेरे भगवान ने वो रूप रखकर मुझे मारा और इस रूप में भगवान ही मुझे बचाए, तो भगवान ही तो है ना। तब डॉक्टर बचे, नहीं तो सिद्ध पुरुष अपनी भावना में बोल रहे, बेचारा फंस जाता। आप ही पीटने वाले हो और आप ही दूध पिलाने वाले हो, इसमें कोई अंतर। इसलिए किसी भी तरह उनके हृदय में अशांति या जलन नहीं होती। दुख मरण दारुण में भी तुम मधुर दिखाते मोहन रूप, होता सब विस्मरण एक बच रहता चिन्मय मोद अनूप। जिसकी दृष्टि में भगवान रहते हैं उसको कभी दुख नहीं होता, वो हर स्थिति में अपने भगवान को देखता रहता है। छाए रहते सतत नित्य प्रतिदिक में परम शांति आनंद, हो चाहे कैसा भी कहीं मनोहर घोर कांड स्वच्छंद। चाहे घोर स्थिति हो या मनोहर स्थिति हो, हे मेरे प्रीतम आप ही उसमें विराजमान होकर के मेरे लिए आनंद मोद बढ़ाने वाला कार्य करते हो। भला कहीं पिटने वाला, विपत्ति, अपमान, निंदा, इससे कहीं मोद हो सकता है, लेकिन भक्तों को मोद होता है क्योंकि वो भगवान का विधान मानते हैं। इसलिए सभी दृश्य हैं, सभी तुम्ही लीलामय के अभिनय सुंदर, सब में तुम्ही नृत्य करते नित नट नागर ऋषि मुनि मन हर। हे मुनियों के मन का हरण करने वाले मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, आप ही हो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। इसलिए मुझे कभी अशांति, कभी हृदय में जलन नहीं होती। तो ये तीन बातें जीवन में भक्त के आ जानी चाहिए। पहली बात है, हमें अपनी शक्ति को जागृत करना है सात्विक आराधना के द्वारा, और वो शक्ति है अनन्य भाव, अपने इष्ट में आ जाना। अनन्य भाव की पूर्ति के लिए निरंतर नाम जप करना है, और वो नाम है गुरु प्रदत्त, या गुरु नहीं मिले तो जो नाम प्रिय लगे निरंतर। तीसरी बात है कि सब में हमारे भगवान विराजमान हैं, सब विधान मेरे भगवान के हैं, इसलिए मेरा कभी अमंगल, कभी अहित हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगल भवन भगवान का विधान, चाहे वो अपमान हो, चाहे निंदा हो, चाहे तिरस्कार हो, वो मंगल ही होता है। इन तीन बातों में जो स्थित हो गया, वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया, त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त कर लिया, वो त्रिभुवनपति का प्राण प्यारा हो जाता है, भगवान उसे अत्यंत प्यार करने लगते हैं। इसलिए अपनी शक्ति को जागृत करो, खो मत, अपने इष्ट के अनन्य हो जाओ, निरंतर नाम जप करो और सब में भगवत भावना करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।